बहुत बहुत बधाई मुबारक देना चाहेंगे राहुल जी को। हमारे नेता हैं और आज सारा देश और ख़ास तौर से जो हमारे आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो राहुल जी की ओर देख रहे हैं। नौजवान राहुल जी की ओर देख रहा है, गरीब राहुल जी की ओर देख रहा है, मिडिल क्लास राहुल जी की ओर देख रहा है। उनकी आवाज़ बनकर राहुल जी जो बुलंदी से उठाते हैं सरकार की गलत नीतियों कुरीतियों के खिलाफ, वो आज उनको आशा की किरण केवल राहुल जी में नज़र आ रही है। बहुत बहुत बधाई हम उनको देना चाहेंगे। जिए हज़ारों साल। जन नेता है राहुल गांधी जी। मैं दिल से राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ। एक ऐसे जन नेता जो उनकी आवाज़ बनते हैं, जिनकी आवाज़ दब गई हो, जिनकी आवाज़ प्लेटफॉर्म तक लोकतंत्र में पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंचती है, राहुल गांधी जी उनके लिए लड़ते हैं। एक उम्मीद है लोगों की, देश का भविष्य है राहुल गांधी जी। उसमें देखते हैं कि एक सच्चा इंसान है, ना डरते हैं ना किसी को डराते हैं। और राहुल गांधी जी ने, अगर अभी आप देखिए, पेपर लीक वाला मुद्दा नहीं उठाते तो उन युवाओं को सही न्याय नहीं मिलता। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मेहनतकश कोई छोटा सा कारीगर हो, उन सब की समस्या, उनके दिल की बात वो जिस तरह से राहुल गांधी जी उठाते हैं, वो एक जन नायक है राहुल गांधी जी। देश की खुशकिस्मती होगी जिस दिन उनके हाथ में प्रधानमंत्री की बागडोर आएगी। तो देश जिस तरह से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वक्त में देश ने तरक्की की थी और नए युग में लेके आए, ऐसा भविष्य देश का बनेगा। देखो, आज हमारे जो देश की आन बान शान और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को मैं पहले तो देशवासियों और मेरी लोकसभा से दिल की गहराइयों से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से एक नेता होने के नाते उन्होंने सदैव ही जनता के जो मुद्दे, अभी आपको पता ही होगा कि भैया कोटा गए थे पेपर लीक के मामले में, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं की बात रखी, महिलाओं की बात रखी। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने और आने वाले समय में ऐसा नेता कभी देखा नहीं है जनता, और वो देख रही है। इस आगे आने वाले समय में जनता के मुद्दे उठाने वाले के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जन नेता हैं, लोकप्रिय, सभी पसंद करते हैं और जनहित की जो बात रखते हैं। और आने वाले समय में एक नई दिशा के रूप में युवाओं के लिए हम सबके साथ साथ रहेंगे। राहुल जी के जन्मदिन पर दिल के गहराइयों से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह से देश में वॉइसलेस की, गरीब लोगों की, मार्जिनलाइज की, डिप्रेस सेक्शन की आवाज़ बन के उभरे हैं, और जिस तरह से भाजपा और मोदी के पॉलिटिक्स के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि उनको सेहत दे, उनको लंबी आयु दे और इसी तरह लड़ने की ताकत दे उन्हें। देखो, मैं आज राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ। भगवान उनको देश का प्रधानमंत्री बनाए, उनको लंबी उम्र दे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे नौजवानों का भविष्य अगर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं तो उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है। नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हम लोग आगे आए। हमारा बाप सरपंच नहीं था, गांव का सरपंच होता है। अब मैं 3 बार का विधायक हो चुका हूँ, मंत्री हो चुका हूँ, पीसीसी अध्यक्ष हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मेरे जैसे हज़ारों लोगों को, नौजवान साथियों को उन्होंने बनाने का काम किया है। राजनीति के दरवाजे उन्होंने खोले, ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने किया। ये ठीक है कि अभी संघर्ष कहीं और बाकी है, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर देश में है और देश की राजनीति में है तो देश के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे जैसे नौजवान सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आम घरों के बच्चों को आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने 43 साल की उम्र में पीसीसी का अध्यक्ष बना देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मेरे को याद है, हम बरसाती में सोते थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ना बरसाती ऊपर होती है जहाँ पर हमारे काम करने वाला व्यक्ति भाई सोता है, तो हमने वो किराए पे ले ली जब आते थे यूथ कांग्रेस में ऑल इंडिया में। तो उसमें सोआ करते थे कि भाई, क्योंकि रहने को जगह नहीं था। आज उनकी कृपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो लोगों को बड़े बड़े घर मिलते हैं वो हमें मिला है। तो ये किसकी कृपा है? राहुल गांधी की, उनकी सोच की। हमारे जैसे लोगों को उठाकर यहाँ तक लाए। बड़े बाप का बेटा तो आ ही सकता है।
लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और आज ढेर सारी बधाई मेरे नेता को, लंबी उम्र दे, लंबी उनको सेहत अच्छी दे और उनकी तमाम मनोकामना भगवान पूरी करे, ये हमारी दिल से फरियाद है। राहुल जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, हम लोग उनको बधाई देते हैं। उनके लंबे जीवन, दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हर भारतीय का भारत को वहाँ जहाँ पहुँचाने का सपना हो, वहाँ पहुँचाने में राहुल जी का व्यक्तित्व काम आए। इसी कामना के साथ मैं उनको फिर से जन्मदिन मुबारक। उनको विशेष तौर गुरुओं की नगरी से और गुरुओं, पीरों, पैगंबरों के सूबे से मैं आता हूँ और सारे पंजाब वाले और देशवासी शुभ कामनाएं राहुल जी को देते हैं और हमारी परमात्मा से ये अरदास है अच्छी उनको सेहत बख्शे, लंबी आयु बख्शे, क्योंकि सारा हिंदुस्तान इनकी तरफ देख रहा है और विशेष तौर पंजाब का ध्यान है कि कांग्रेस इस आने वाली इलेक्शन में कांग्रेस आए और जो बॉर्डर का हमारा सूबा है उस पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, शांति वहाँ हो, तरक्की वहाँ हो और वो तभी हो पाएगी अगर राहुल जी हमें पूरे मदद करेंगे और साथ में साथ देंगे। सो हमारी गुड विशेस हैं और विशेष तौर पंजाबी दुनिया भर में जो बैठा हुआ है, ही इज़ विशिंग हिम द बेस्ट। देखिए, देश भर से कोने कोने से कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली अकबर रोड राहुल जी को शुभकामनाएं, बधाई देने पहुंच रहा है और एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना है कि 26 में खड़े, 27 और 28 2 साल के बाद 29 में देश का चुनाव है और देश की बागडोर एक प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी के हाथों में आए ताकि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान जो बचाने हम निकले हैं, एक न्याय योद्धा के तौर पर राहुल जी को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि वो सब हमारी मनोकामनाएं पूरा है, पूरा देश उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वस्थ आयु और दीर्घ आयु के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आज देश में पेपर पे पेपर लीक होता है, कितने छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। कम से कम एक उम्मीद की किरण बनकर श्री राहुल गांधी जी संसद और सड़क पर उनके बीच में जा रहे हैं, खड़े हैं। यही उम्मीद की जाती है एक नेता से, एक सच्चे नेता से जो वो हैं। आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, दलित आदिवासियों का मुद्दा हो, आदि आबादी, आज भी बिहार में सामूहिक बलात्कार हुआ है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हो, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इस्तीफे नहीं देगा, इतना घमंड उनमें पड़ा हुआ है। तो एक ही नेता है जिसका नाम है श्री राहुल गांधी, जिसे न्याय योद्धा के तौर पर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तानाशाह सरकार को घुटनों पर किसान आंदोलन के दौरान लाए, भूमि अधिग्रहण कानून के दौरान लाए, आपके जो छात्रों के पेपर लीक हैं उसमें भी घुटनों पर लाएंगे सरकार को और न्याय होगा। राहुल जी आज पूरे देश भर के जननायक बन चुके हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। हर दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित तबके की आवाज़ बन चुके हैं। आज जिस तरह का जन सैलाब इस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के दफ्तर में आया है, उसको देखते हुए ऐसे लगता है कि पूरा देश आज राहुल जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता है। आज हम इस न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं और ये संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं कि अगर मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, इनके सिस्टम को कोई एक आदमी और एक पार्टी अगर चूर चूर कर सकती है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। राहुल जी, आप आगे चलो, हम लोग सैनिक, पूर्व सैनिक समाज पूरे देश का आपके साथ है। धन्यवाद। देखिए, राहुल जी सबसे आखिरी उम्मीद है इस देश की, आदिवासियों की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उनने अंडमान निकोबार में आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करी, सिंगरौली में करी और पूरे देश में लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे ताकि वो हमारी जो जनता की आवाज़ लगातार लड़ते आए हैं और जो मुद्दों को बिना डरे, क्योंकि ये जिस तरह से कॉर्पोरेट आज चल रहा है, सब डरे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, पर ऐसे समय में लड़ाई लड़ना शायद राहुल जी से सबको सीखना चाहिए और मैं पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि उन पर भी प्रेशर आ रहा है और लगातार जितने केसेस उन पर हो रहे हैं, तब पर लगातार आप देखोगे कि अगर पूरे देश में युवाओं की कोई आवाज़ उठाता है, किसानों की कोई आवाज़ उठाता है, डेमोक्रेसी की आवाज़ उठाता है, डिफेंड करता है, वो एक ही व्यक्ति करता है, उनका नाम है राहुल गांधी। मैं ये कहूँगा, आज देश के हर वर्ग के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, किसान, मजदूर, मतलब कोई भी हो, युवा,
विद्यार्थी, सब कोई, हर व्यक्ति और महिलाओं के, सबके अगर दिलों की धड़कन और सबकी आवाज़ अगर देश में कोई है तो वो राहुल गांधी है। हम लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी के बाद अगर कोई एक ऐसा गांधी कि जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला, मणिपुर से मुंबई तक चला, हर व्यक्ति को गले लगाते हुए उनकी बातों को सुना, एक कोई किसी के मन की नहीं, सिर्फ जनता के दिलों की बात करने वाला, और आज देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले राहुल गांधी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं कहूँगा ये भी, मैं कई साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने इनके जैसे कोई सिंप्लिसिटी वाला, साधारण मतलब तरीके से हम सब के साथ पेश आने वाला ऐसा नेता हमने देखा नहीं। ऐसा नेता आज देश की सबसे बड़ी उम्मीद और ज़रूरत है। भाग्यशाली इंसान हूँ, मैंने राहुल जी के साथ बहुत नज़दीक से काम किया। वो ऐसा व्यक्तित्व के धनी हैं जो एक साधारण से भी साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है। मैंने उनको काम करते हुए देखा आम जनमानस के बीच में, मैंने भारत जोड़ो यात्रा में देखा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आज बेशक से विपक्ष के रूप में, नेता के रूप में स्थापित है, लेकिन वो जानता है, गरीब का दर्द जानता है, उन छात्रों का दर्द जानता है जिनकी मेहनत पे सरकार पानी फेर देती है। तो आज वो व्यक्ति आज देश के अंदर विपक्ष की भूमिका में है। तो मैं अपने उस प्रिय नेता के लिए बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरे साथ सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो आज राहुल जी की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। तो ऐसे नेता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे राहुल जी। मैं अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो इस देश के नौजवानों के और छात्रों के, किसानों के अग्रदूत के रूप में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे नेता को उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि इस देश का एक दिन वो नेतृत्व करें। देखिए, राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास तौर पे पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है और हमारे देश के छात्रों के, जेनजीज के, नौजवानों की बात करने वाला इस देश में एक ही जननायक है, राहुल गांधी जी। पूरे युवा उन्हें एक उम्मीद की तरह से देखते हैं कि जब भी अगर किसी देश के युवाओं पर, खासतौर पर इस समय जब नीट जैसे पेपर लीक जैसी घटनाएं और तमाम CBSE के मुद्दों या बेरोजगारी की बात हो, तो ऐसे समय राहुल गांधी जी उनकी एक आवाज़ बनकर खड़े हैं। राहुल गांधी शुभकामनाएं, पूरे देश के युवाओं की तरफ से उनको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाले समय पर इन युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ इस देश में नया नेतृत्व भी मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश के प्रिय नेता का जन्मदिन से अवसर पर उनको हार्दिक बधाई देते हुए, एक ऐसी शख्स नेता है जो बीजेपी और NDA के खिलाफ और मोदी जी की सरकार, हुकूमत के खिलाफ जो लड़ रहे हैं और इस देश की युवता की आशा जोती है। जो राहुल जी ने कहा, जो कोविड हो या फिर हार्दिक विलंबना हो या फिर जो रिसेंट ईरान US वार का हो, हर बात वो पहले ही कह चुका है। तो ऐसी जो दूरदृष्टि का नेता इस देश के लिए अवसर है। देश युवा हैं, आज बेरोजगारी से मर रहे, उनके भविष्य खत्म हो रहा है। ऐसे समय पर खाली कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, सारे देश के युवा हैं आज राहुल जी को जन्मदिन का बधाई देते हैं।